यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। और मैं अनुराधा फिर आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। पिछले टॉपिक्स में हमने नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया। आज मैं दो छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आई हूँ आपके पास। छोटे छोटे मतलब आपको पढ़ने हैं छोटे छोटे, वैसे तो वो खुद एक टॉपिक अपने आप में महान गाथा है। आपको पता है भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन भी बीत जाए तो लगता है कुछ ना कुछ तो अभी भी छूटा हुआ है ना। तो इतने कम टाइम में तो हम पूरा संविधान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही चीज, हमारा भी मोटिव क्या है, आने वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना। कभी दोबारा मिलेंगे, कभी दोबारा आप मुझसे पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम डीप में भी पढ़ेंगे फॉर योर एग्जाम नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देखिए, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है संविधान सभा और दूसरी है संविधान की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, मैं आपको फिर इंटीमेट कर दूं, मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी टॉपिक को समय कम होने के कारण उतना ही बता पा रही हूं जितना आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली क्लास में हमने महात्मा गांधी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था यदि आपको महात्मा गांधी पूरा पढ़ना है तो लगभग 3 से 4 दिन भी शायद कम पढ़े जब हम महात्मा गांधी के बारे में एक एक चीज को डीप में पढ़ते हैं। ऐसे जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा की कहानी बड़ी लंबी है ना। लगभग 3 साल लगे इनको संविधान बनाने में, तो हमारे लिए भी पढ़ने का मैटर बहुत है। लेकिन अभी हमें ब्रीफ में पढ़ना है, अपने जो करंट हमारे एग्जाम हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर प्रिपेयर करवा रही हूँ, है ना। तो मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ते पढ़ते दिमाग में आए, मैम ने ये नहीं बताया, ये भी था, ये भी था, ये भी था। डेफिनेटली संविधान सभा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं वो चीजें लेकर चल रही हूं जो जब आप एग्जाम में लिखें तो आपके 4 नंबर आपको मिले और उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। पिछले पेपर्स आप उठाएंगे तो आपके पास आया हुआ है क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को समझाइए, एक्सप्लेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 4 मार्क्स में आया हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं। और देखिए बच्चों, समय समय पर मैंने आपको बताया है कि जो आपके 4 नंबर की क्वेश्चंस हो उनमें आपको मैक्सिमम 150 वर्ड्स में आंसर देना है। उससे ज्यादा लिमिट्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतम 150 शब्दों में देना, मैक्सिमम 150 वर्ड्स, है ना। ऐसा नहीं संविधान सभा आया, संविधान सभा तो में बहुत अच्छा आता है तो आप 4-5 पन्ने संविधान सभा में भरने में लगे हुए तो भरते रहिए, नंबर तो 4 में से 5 नहीं मिलेंगे, है ना। तो उतना ही लिखना है जितनी आंसर की डिमांड है। आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने लिखने की इच्छा कहाँ पूरी करेंगे, 20 नंबर वाले आंसर में। वहां आराम से लिखिए आप, 5 पेज 6 पेज, जितना आपका आंसर का डिमांड है, जितना क्वेश्चन की डिमांड है उतना लिखिए। अननेसेसरी पेजेस भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। देखिए संविधान सभा का अर्थ क्या है, क्या है होती है संविधान सभा। तो देखिए संविधान बनाने के लिए जो प्रतिनिधियों की सभा गठित की जाती है उसको संविधान सभा कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ पर्सन दैट हैव फंक्शन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा का अर्थ क्या होगा, संविधान निर्माण के लिए गठित सभा को क्या कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। आपको पता है कि भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लगभग 200 सालों तक, 190 वैसे पीरियड है इसका फिक्स। आजादी के बाद भारत को, आजादी से पहले तो हम पर वो नियम लागू थे जो ब्रिटिश सरकार चलाती थी। अब एटली ने डिक्लेयर करी कि हम जून 1948 से पहले भारत को छोड़ के चले जाएंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये परिस्थितियां बनने लगी कि अब अंग्रेज भारत में ज्यादा दिन तक शासन नहीं करेंगे, ये भारत को छोड़ के जाने वाले हैं। तो जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, है ना, जिनको हम गॉडफादर मानते हैं, जिनको देव पुरुष कहा जाता है, उनके दिमाग में आया कि इनके जाने के बाद क्या, कैसे भारत का शासन संचालन होगा। तो क्यों ना भारत के लिए एक नियमों का समूह बनाया जाए जिसमें हम ये डिसाइड करें कि हमारा जो स्वतंत्र भारत होगा उसकी शासन प्रणाली कैसी होगी, किन सिद्धांतों पर आधारित होंगे, कौन कौन से पद होंगे, कार्यकाल क्या होगा, पूरी सारी चीजें। तो इस काम को करने के लिए एक सभा का गठन किया गया जिसे क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। ये तो इसके अर्थ की बात थी। अगर हम संविधान सभा की फॉर्मली डिमांड करने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो वो नाम आता है एम एन रॉय का, यानी सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा की बात की थी।
औपचारिक रूप से। वो कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। अब हम बात करेंगे हमारे जो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ वो किसके प्रोविजन से, किसके क्लॉजेस पे बेस्ड हुआ? तो देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा 1946 में एक मिशन भारत भेजा गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के सिद्धांतों के तहत, प्रोविजंस के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था, 3 मेंबर्स थे इसमें, लॉर्ड पथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। और इस मिशन के चेयरपर्सन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? लॉर्ड पथिक लॉरेंस। ये आपको ध्यान रखना है। गठन कब हुआ इसका? 1946 में। किस लिए गठन हुआ? भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बननी चाहिए। इसमें बहुत सारे सुझाव थे, लेकिन सारे नहीं देख रहे, हम एक इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। ये कहा गया कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी वो एक तो 389 मेंबर्स की बनेगी। टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने होंगे? 389। और ये जो संविधान सभा बनेगी ये अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनेगी, संयुक्त भारत के लिए। 1946 में डिवीजन की मांग आ चुकी थी, डिवीजन की बातें हो रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा नहीं, भारत के लिए जो संविधान सभा बनेगी 389 मेंबर्स की बनेगी और यूनिफाइड भारत के लिए बनेगी। अब ये जो 389 मेंबर्स थे इनको 3 में बांटा गया था। इन 389 मेंबर्स में से 292 मेंबर्स थे वो आ रहे थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ब्रिटिश प्रांतों से। 93 मेंबर्स थे वो आते थे देशी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से। देशी रियासत मतलब जहां राजे रजवाड़ों का शासन था। और 4 उस वक्त चीफ कमिश्नरी एरिया थे, वहां से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव आना था। तो इस तरह से ये पूरी फिगर कहां पर पहुंची? 389 पर। यानी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कितने सदस्यों का सुझाव दिया? 389 मेंबर्स का। अमंग दिस 389 मेंबर्स, 292 मेंबर्स indirectly elected by the British provinces, 93 members nominated by the princely states, and 4 members from the different 4 chief commissionary areas। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम ये देखें ये क्या थे? ब्रिटिश प्रांत कौन से थे? वो प्रांत जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का रूल चलता था। ठीक है, 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों में डायरेक्ट कौन रूल करता था? ब्रिटिश गवर्नर। देशी रियासतें मैंने अभी आपको बताई, कौन सी देशी रियासतें? जहां राजे रजवाड़ों का शासन था, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। और 4 थे चीफ कमिश्नरी एरिया, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग कर्नाटक में और अजमेर को मेरवाड़ा भी कहा जाता था उस वक्त। ठीक है, तो देखिए क्या था, प्रांतों से जो सदस्य आए 292, ये तो आए थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब आपने पिछली क्लास में 1935 का अधिनियम पढ़ा था। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में चुनाव हुए और प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने ये बताया कि हमारे प्रांत से कौन संविधान सभा में जाएगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। वापस से सुनिए, 389 मेंबर्स में 292 मेंबर्स बिलोंग्स टू दी ब्रिटिश प्रोविंसेस व्हिच इज डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नर। 292 सदस्य प्रांतों से आ रहे थे जिनका शासन ब्रिटिश गवर्नर करता था। और ये जो 292 सदस्य आए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होकर आया। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ कि इन 292 मेंबर्स को किसने भेजा? प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने भेजा। यानी 1935 एक्ट के अनुसार प्रांतों में विधानसभा थी, विधानसभा के चुनाव हुए, जनता ने वहां अपने प्रतिनिधि भेजे और जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने अपने प्रांत से बताया कि हमारे प्रांत से ये प्रतिनिधि संविधान सभा में जाएगा। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। देशी रियासतों के जो मेंबर्स थे 93, ये नॉमिनेटेड थे, मनोनयन, यानी राजा महाराजा जिसको चाहते थे भाई हमारे राज्य से ये व्यक्ति संविधान सभा में जाए, उसका नाम उन्होंने सुझाव दिया और वो वहां पर गए। और 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से एक एक व्यक्ति यहां पर गया। तो इस तरह से ये संख्या कहां पर पहुंची? 389 पर। लेकिन देखिए भारत के विभाजन की मांग बढ़ी और माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आने के बाद भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया जाता है। तो हमारी संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? 290 या 9। यानी आप देखें तो 90 सदस्य पाकिस्तान की सभा में चले गए थे। अब ये 299 थे वो इस तरह बटे, 292 की जगह 226 रह गए प्रोविंसेस से, 93 की जगह 70 रह गए चीफ कमिश्नरी देशी रियासतों से, और 3 रह गए चीफ कमिश्नरी एरिया से, क्योंकि बलूचिस्तान किसमें चला गया था? फिर पाकिस्तान में। आगे बच्चों यहां तक समझ में? बिफोर द माउंटबेटन प्लान द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 389,
But after the Mountbatten Plan, that it talks about the partition of the India, the members of constitutional assemblies are 299. यहाँ तक आ गया बच्चों बात समझ में? हमारी संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया था, यानी हमारी पूरी संविधान सभा कब फ्रेम तैयार हो गई? 6 दिसंबर 1946 को। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, रिजल्ट आया और दिसंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हो गया। लेकिन हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, यानी काम करना उसने कब से शुरू किया? 9 दिसंबर 1946 से। और जब पहली बैठक हुई तो उस पहली बैठक में टेम्परेरी जो चेयरपर्सन बने, अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये बने थे वरिष्ठता के आधार पर। और वरिष्ठता का भी आधार क्या थी? आयु। यानी संविधान में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति था उसको क्या बना दिया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। फ्रांस और अमेरिका में यही रूल था, तो हमने भी उसको फॉलो किया। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है तो उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जब तक हमारा संविधान बना तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता है बाद में ये हमारे भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने। क्लियर? 13 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या बताता है? मोटो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम जो संविधान बनाए उसके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे। और इस उद्देश्य को संविधान सभा के सामने रखा जाता है। पहले इसका विरोध होता है, लेकिन बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है और तब से ये माना जाता है हमारे संविधान बनने की कार्यवाही प्रारंभ होगी। डायरेक्टली तो यहीं से हो गई थी, लेकिन बिल्कुल सीरियसली प्रारंभ कब से हो गई? 22 जनवरी 1947 के बाद। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन हुए, वाचन हुए, बहस हुई। इतनी चीजें हमें नहीं पढ़नी क्योंकि हमें 4 नंबर के हिसाब से आंसर प्रिपेयर करना और इतना आपके लिए सफिशिएंट है। सब चीजें मैंने शॉर्ट में लाने की कोशिश की है। लेकिन 26 नवंबर 1900 हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया? आप सबको पता है, 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन कितने मेंबर्स ने साइन करा? 284 मेंबर्स ने। यानी जब संविधान पूरा बन गया, नहीं अभी भी इनमें कितने मेंबर कम हैं? 15। और ये 15 हैदराबाद विधानसभा के सदस्य थे। आपको पता है हैदराबाद आसानी से नहीं मिला था, हमें पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी, ऑपरेशन पोलो, और उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, फिर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। पूर्ण संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना? उस दिन हमने इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया। और आपको पता है 2015 से इसको हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। जिस दिन ये संविधान बनकर तैयार हो गया उस दिन पूरा संविधान लागू ना किया गया, केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। कुछ बुक्स में आप 15 भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर 16 है, क्योंकि 15 अनुच्छेद जिस अनुच्छेद के तहत लागू किए गए वो अनुच्छेद भी तो उस दिन लागू हुआ, तो इसलिए 16 अनुच्छेद लागू हुए। ठीक है, हमने हमारा पूरा संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। और देखिए, आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू क्यों किया। एक बार रिकॉल करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने लाहौर अधिवेशन के तहत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस के कारण, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर को संविधान लागू ना करते हुए 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया। बच्चों, ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी संविधान सभा के बारे में। आपसे डेफिनेटली 20 मार्क्स में संविधान सभा नहीं पूछी जाएगी। 110% संविधान सभा का क्वेश्चन 20 नंबर में नहीं आएगा, 4 नंबर के लिए आएगा। और 4 नंबर के लिए जितना मैटर सफिशिएंट था, हर चीज को मैंने लेने की कोशिश किया, उतना मैंने आपको बता दिया। संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए की गई गठित सभा है। औपचारिक रूप से मांग करने वाले पहले व्यक्ति एम.एन. रॉय थे। फॉर्मली डिमांड्स दैट पर्सन एम.एन. रॉय। कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1946 में। कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। चेयरपर्सन कौन थे? लॉर्ड पथिक लॉरेंस थे। कितने मेंबर्स का सजेशन दिया था? 389 का, बट अनडिवाइडेड इंडिया के लिए था। 3 जून 1947 को कौन सा प्लान आया? माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान के बाद हमारा जो इंडिया है वो विभाजित हो गया और संविधान सभा की सदस्य संख्या घट के रह गई कितनी? 299। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। 292 प्रोविंसेस से थे, 93 देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी। जब पार्टीशन हुआ तो प्रांतों से 226 रह गए, देशी रियासतों से 70 रह गए और चीफ कमिश्नरी एरिया 3 रह गए। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सिग्नेचर किए तो 284 मेंबर्स ने किए। संविधान बनके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16 अनुच्छेद लागू किए गए। और पूरा संविधान कब लागू किया गया? होल कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाइड हुआ? 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द 26 जनवरी। ठीक है, तो ये सारा था संविधान सभा के बारे में।
एक और छोटा सा टॉपिक है आपका, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना का आधार है नेहरू द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता देती हूँ, इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो अप्रूव्ड हुआ 22 जनवरी 1947 को, और बाद में हमारे संविधान की प्रियम्बल बनी, जो क्या बताती है कि हमारे संविधान के आदर्श और सिद्धांत क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक वैल्यूज एंड थ्योरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में, सीबीएसई की बुक में पढ़ा होगा कि हमारे फर्स्ट और सेकंड पेज पर इंडिया की प्रियम्बल होती है ना। अब तो फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज भी आने लगी है। प्रियम्बल होती थी तो उस प्रियम्बल को लिखा गया था, और हम शायद बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। प्रियम्बल में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जब आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं। तो प्रियम्बल का आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस, इट एक्सप्लेन दी आइडियल्स एंड थ्योरीज, वैल्यूज, थ्योरीज, आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, जो है 42वां संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इस 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए, वो बताइए। तो इसलिए ये एक छोटे से टॉपिक ली है मैंने प्रस्तावना, छोटा सा टॉपिक है नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ, लेकिन अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम क्लासेस में देख रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास में बच्चों मैंने 2 टॉपिक्स लिए, एक संविधान सभा और दूसरा प्रस्तावना। तैयार करिए, समझिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप आंसर लिख के रखिए, और मेरी प्रेयर है कि मेरे सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स आए, अच्छा स्कोर करें। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।